आज हम आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। विराम से प्रारंभ करके एक ट्रेन 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 3 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्रेन का ये त्वरण दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर प्रारंभ करके विराम से चलता है, तो विराम से चलता है मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, और तुरंत दिया गया है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये टी समय दिया गया है 3 मिनट, इसको सेकेंड में कर दिया गया है। 3 मिनट गुना 60 सेकेंड यानी 180 सेकेंड। हमको क्या निकालना है, दूरी यानी एस बराबर वाट। आप ये फॉर्मूला जानते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यहाँ हम लोग एस का मान इससे निकाल सकते हैं। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी, यू का मान 0 है और टी का मान 180 सेकेंड प्लस हाफ ए तुरंत दिया है 1.5 गुना तो टी का मान है 180 सेकेंड, इसका स्क्वायर कर दिया है। इसको आप हल कीजिएगा तो 24,300 मीटर आता है। इसको आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 24,000 का यानी 24 किलोमीटर, और ये 300 का ये 24.3 मीटर हो जाएगा किलोमीटर। 22 नंबर क्वेश्चन है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो स्वाभाविक है प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, और सरल रेखीय पथ पर यानी एक सीधी रेखा पर चलती है 3 मीटर पर सेकेंड के नियत तुरंत से, ये मेरा तुरंत दिया गया है। 8 सेकेंड तक चलती है यानी टी दिया गया है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, तुरंत 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टी का मान 8 सेकेंड दिया हुआ है, तो हमको दूरी निकालना है। तो फॉर्मूला लेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से एस का मान यू का मान 0, टी का मान 8 सेकेंड, हाफ ए का मान 3 और टी का मान 8 सेकेंड, इसको स्क्वायर करेंगे यानी कि मेरा 96 मीटर। अतः मोटर बोट द्वारा तय की दूरी क्या हो जाएगा 96 मीटर। 23 नंबर क्वेश्चन, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो स्वाभाविक है प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा तथा 2 मिनट तक समय दिया है, 2 मिनट तक कितना 0.1 मीटर स्क्वायर के एक समान तुरंत चलती है, मेरा तुरंत दिया गया है। तो परिकलन कीजिए कि यानी ज्ञात कीजिए कि प्राप्त की गई चाल क्या है तथा तय की गई दूरी क्या है। तो वही यहाँ पर लिखा गया, प्रारंभिक वेग 0 है, टी 2 मिनट है यानी 120 सेकेंड है, तुरंत है 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, प्राप्त की गई चाल। तो चाल के लिए निकालने के लिए हमको ये लेना होगा फॉर्मूला वी बराबर यू प्लस हाफ ए टी, सॉरी वी बराबर यू प्लस ए टी से, चूँकि ये सब मान यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ से वी का मान निकल जाएगा, यू का मान 0, ए का मान 0.1 और टी का मान 120। इसको आप हल कीजिएगा तो 12 मीटर प्रति सेकेंड आएगा ये चाल। फिर दूसरा है तय कीजिए दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला यही एस बराबर लेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ये सब का मान यहाँ पर पुट कीजिए तो आ जाएगा मेरा 720 मीटर। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। ब्रेक लगाए जाने पर इतना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और अंतिम वेग यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन त्वरण जो कि मंदन है, ब्रेक लगा रहा है तो ऋणात्मक त्वरण है, तो 0.15 मीटर सेकेंड स्क्वायर से वो से गति धीमी हो रही है। तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी, यानी विरामावस्था ने यहाँ विरामावस्था माने से पहले, तो यहाँ अंतिम वेग मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड बदल दिया गया है, जो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए 90 गुना इतना कर दिया गया है, तो आया मेरा 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ फॉर्मूला भी चूँकि 1 किलोमीटर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या दिया, ये तुरंत दिया है, ऋणात्मक तुरंत दिया है, और वेग विरामावस्था माने से पहले यानी अंतिम वेग मेरा 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक ना। तो यदि रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी मान लेते हैं 100, तो सूत्र वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2 से यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया गया है, चूँकि ये सब इसका मान यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से अंतिम वेग 0 हो जाएगा, बराबर ये यू का मान प्रारंभिक वेग 25 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ से देख सकते हैं 2 गुना तुरंत गुना सेकेंड समय, तुरंत गुना ये समय नहीं है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्स का मान है, तो इस प्रकार से इसका मान इतना हो गया, ये माइनस में निकलेगा इतना एक्स। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, एक्स का मान निकालना होगा। इसको जब आप हल करते हैं, इसको हल करने के बाद एक्स का मान निकलता है 625 मीटर,
ठीक है। अतः रेलगाड़ी द्वारा प्रेमावस्था में आने से पहले तय की गई दूरी हो जाएगा 625 मीटर। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। सभी का प्रारंभिक वेग दिया गया है। जब उन्हें ब्रेक लगाए जाते हैं तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है। रुकने से पहले ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, उसमें कितना समय लगेगा। तो ठीक यहाँ पर प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि 25 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर है। और तुरंत ऋणात्मक तुरंत है ये, जो कि ये मंदन है, ए बराबर माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अंत में क्या हो जाएगा 0, और डिस्टेंस एस बराबर 8 और समय बराबर 8। तो यहाँ से हम लोग ये सब निकाल लेंगे। हमको एस निकालने के लिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac, और टी निकालने के लिए हम लेंगे वी बराबर यू प्लस टी से। तब तक ये दूरी एस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर, ये इसको इस साइड लाएंगे तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ये गुना में यहाँ आ जाएगा भाग में, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a हो जाएगा। तो इसका मान यहाँ पर हल कीजिए, आ जाएगा 625 मीटर। और इसमें समय लगेगा टी, तो टी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटे टी, चूँकि फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से लिया गया है। कैसे, ई टी का मान निकालना है, यू को इस साइड लेकर आएंगे, वी माइनस यू बटे गुना में, तो यहाँ आ जाएगा बटे में। तो इससे इसका मान रख करके 50 सेकेंड आता है। ठीक है। तो 50 सेकेंड के बाद ये गाड़ी रुक जाएगी। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन, 20 मीटर की ऊंचाई दिया गया 20 मीटर, एक गेंद को गिराया जाता है। ठीक है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की एक समान त्वरण की दर से बढ़ रहा है, उसका वेग में बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ पर त्वरण है, ये मेरा धनात्मक त्वरण है। तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, यानी अंतिम वेग क्या होना चाहिए, ठीक टकराने से पहले, क्योंकि जब वो टकरा जाएगा तो उसका गति 0 हो जाएगा। कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी, और समय निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, प्रारंभिक वेग, यानी ऊपर से गिराया जाता है तो प्रारंभिक वेग मेरा 0 मीटर पर सेकेंड है। और डिस्टेंस मेरा दिया गया है 20 मीटर, चूँकि 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। और तुरंत दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि गति से बढ़ रहा है, यानी कि धनात्मक तुरंत है। तो सूत्र लगाएंगे एस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से, यहाँ वी स्क्वायर निकल जाएगा, किस वेग से टकराएगी तो वी का मान निकल जाएगा, इसका मान हल कीजिए, आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब वो जमीन से टकराने से पहले 20 मीटर प्रति सेकेंड उसका वेलोसिटी हो जाएगा, उसके बाद वो जमीन से टकरा जाएगी और उसका वेग भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं, अतः गेंद धरातल से 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग से टकराएगी। ये मेरा एच ऊंचाई डिस्टेंस है, और ये तुरंत नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है। और ये डिस्टेंस है, प्रारंभिक वेग 0 है। अब फिर सूत्र वी बराबर यू प्लस 80 से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। यहाँ से वी का मान 20 मीटर प्रति सेकेंड निकला, यू का मान प्रारंभिक वेग 0 है, और ए 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, टी का मान निकल जाएगा मेरा 2 सेकेंड। अतः गेंद 2 सेकेंड बाद धरातल से क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधरता मतलब ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर, ये इस तरह से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधरता, क्षैतिजता मतलब क्षैतिज की ओर। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, क्योंकि पृथ्वी ऊपर से नीचे की कोई वस्तु को नीचे खींचती है, वो कितना त्वरण लगाती है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। यहाँ से पत्थर को फेंका गया ऊर्ध्वाधरता, जो कि ये एच बिंदु तक गई, हाईएस्ट बिंदु तक गई, फिर यहाँ रुकी, फिर वो नीचे आने लगी, और पृथ्वी द्वारा वो पत्थर पर लगाएगा तुरंत क्या है, नीचे की ओर है, जो कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो इस सांख्यिक प्रश्न के हल के लिए हम ऊपर की ओर दिशा को धनात्मक मानते हैं, तब नीचे की दिशा को हम लोग क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। तो दिया गया है प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड, और तुरंत मेरा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। चूँकि यहाँ पर हमने तुरंत धनात्मक माना था, लेकिन यहाँ पर ऊपर की ओर धनात्मक मानते हैं, तो नीचे की ओर हमको ऋणात्मक लेना होगा। यहाँ पर तुरंत तो नीचे की ओर लग रहा है, तो तुरंत ये बराबर है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तथा अंतिम वेग क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से स्पीड से फेंका जाता है, तो वहाँ पर जाकर के मैक्सिमम ऊंचाई पर आने के बाद वो उसकी गति रुक जाएगी, यानी अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। चूँकि पत्थर उच्चतम बिंदु एच पर एक क्षण के लिए विराम में आ जाएगा, इसलिए अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे सूत्र v बराबर u प्लस टी से। यहाँ से अंतिम एक 0 और u का मान 5 मीटर, a और t का मान तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ से इसका मान हम लोग t का मान निकाल सकते हैं 0.5 सेकेंड। यानी आधा सेकेंड के बाद जो है ना वो उसकी गति रुक जाएगी, यहाँ पर h बिंदु पर वो पहुँच जाएगी। तो फिर सूत्र से v स्क्वायर प्लस 2a से निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? यहाँ पे v का मान दिया है, u का मान दिया है, हम लोग h ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस को h माने हैं, इसलिए h का मान निकले 0.125 मीटर, यानी लगभग 1.25 मीटर ऊपर जाके वो रुक जाएगी, उतना डिस्टेंस वो तय करेगी। अतः पत्थर 1.25 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा और उसे वहां तक पहुंचने में 0.5 सेकेंड लगेगा, आधा सेकेंड लगेगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, चित्र 2.25 में 3 आदमियों ए, बी और सी के लिए दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। ये मेरा 3 आदमी के लिए दूरी समय ग्राफ दिखाए गए हैं, समय है और ये दूरी है, तो दूरी समय ग्राफ है ए, बी, सी के लिए। ठीक है, तो इन ग्राफों से बताएं कि क नंबर तीनों में सबसे तेज कौन चल रहा है। ख नंबर क्या सड़क पर तीनों एक ही समय पर एक स्थान पर मिलते हैं। ग नंबर जब बी और ए एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय सी कहाँ होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ए बी सी 3 व्यक्तियों के लिए दूरी समय ग्राफ है। तो पहला क्वेश्चन है तीनों सबसे तेज कौन तेज चल रहा है। आप जानते हैं कि दूरी समय ग्राफ में जिसका जितना ढाल होगा उतना ही उसका गति तेज होगा। तो सबसे ज़्यादा ढाल किसका है, सी का देखना सबसे ज़्यादा ढाल है, तो सी का ढाल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्या सड़क पर तीनों एक समय पर स्थान में मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं तीनों तो एक स्थान पर नहीं मिलते हैं, ए और बी इस स्थान पर मिलते हैं। कितनी दूरी पर, ये 12 किलोमीटर की दूरी पर, जब समय रहता है 10 सेकेंड, ये समय है ये 10 सेकेंड होता है। तो और ए बी सी तो एक साथ कहीं भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो चित्र 2.25 में हम देखते हैं कि सी के लिए ग्राफ सबसे अधिक खड़ा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सी का जो ग्राफ है वो सबसे अधिक खड़ा है वो। ठीक है, तो अर्थात सी की चाल सबसे अधिक है और इसलिए सी सबसे अधिक तेज चल रहा है। फिर ख नंबर नहीं, यानी कि वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ए और बी के मिलने का समय, बी और सी के मिलने का समय और सी और ए के मिलने का समय अलग अलग है और उनके मिलने के स्थान भी भिन्न भिन्न है। और देख सकते हैं कि ए और बी और सी एक जगह पर कहीं भी नहीं मिले हैं, क्योंकि ए और बी का मिलने का स्थान यहाँ पर 12 मीटर है और समय मेरा 0.10 सेकेंड है। और सी और बी किस बिंदु पर मिले हैं, इस बिंदु पर समय बीता है 5 सेकेंड और स्थान है 8, ये यहाँ पे। ठीक है, और ए और सी देखते हैं तो ये मिलता है, समय इसका यहाँ है और ये 10 मीटर दूरी पर मिलता है, यानी ये एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, जो कि भिन्न है। फिर ग नंबर क्वेश्चन था कि किस समय पर ग नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्या बी और ए एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय सी कहाँ होगा। जब ए और बी एक दूसरे से मिलते हैं तो सी कहाँ होगा। अब देख लेते हैं ए और बी जब एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने का स्थान क्या है, ये समय है 10 सेकेंड। ठीक है, तो और ये 12 मीटर की दूरी पर, सॉरी ये किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर पे मिल रहा है, तो उस समय सी कहाँ होगा। तो ए और बी मिला है, ये 12 किलोमीटर दूरी पर, तो सी कहाँ है। तो देख सकते हैं ये सी यहाँ पे है, सी कहाँ होगा। तो ये सी देख रहे हैं, ये मिला है तो कहाँ होगा। तो जब ये मिले हैं तो ये कितना दूरी पर मिले हैं, 12 किलोमीटर पर। कितना समय है, 10 सेकेंड पर, और ये 10 सेकेंड में इसका दूरी कहाँ है, 16 किलोमीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी और ए का समय 1 घंटा पर मिलते हैं। सॉरी ये सेकेंड नहीं है, आवर में है, 1 घंटा पर मिलते हैं। तो 1 घंटा पर सी कहाँ पर आता है, तो 16 मीटर पर आता है, किलोमीटर पे। बी और ए का समय 1 घंटा पर मिलते हैं, तो इस समय के अनुरूप सी की स्थिति कितना है, 16 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन आते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, कोई चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान कार पर ब्रेक लगाकर उसकी चाल को एक समान रूप से धीमा करता है। ठीक है, तो कार रुकने में 5 सेकंड का समय लेती है। दूसरा चालक 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान कार को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड में रोकता है। दोनों कारों का चाल समय ग्राफ एक साथ खींचें और बताएं कि ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर चाल समय ग्राफ खींचना है, तो इधर चाल लेते हैं और समय तो स्वतंत्र होता है इसलिए समय लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, पहला गाड़ी का चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ ले लेना है।
और समय कितना है, रुकने से धीमा करता है और कार रुकने से 5 सेकंड का समय लेती है। और यहाँ से गाड़ी में ब्रेक लगाता है और 5 सेकंड समय लेती है। तो समय लेना है 5 सेकंड, ये सेकंड है तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4 5 सेकंड लगता है। तो यहाँ से इसका क्या निकालेंगे, 52 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी और 5 सेकंड बीता, तो ये आकर के यहाँ पर रुक गई। ठीक है। और दूसरा चालक 34 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, कितना समय में रुकता है, 10 सेकंड में। तो 34 से ये आ जाएगा मेरा 10 सेकंड पर रुकती है। तो इस तरह से ये 4 समय ग्राफ मेरा खींचा जाएगा। तो चित्र 2.26 में दोनों कार के लिए 4 समय ग्राफ खींचे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले कार द्वारा रुकने के पहले तय की गई दूरी। अच्छा, यहाँ पर दूरी भी बताना है। तो तय की गई दूरी, तो दूरी क्या होता है, पहले कार द्वारा तय की गई दूरी। तो इस 4 समय ग्राफ का ये क्षेत्रफल ही उसका दूरी देता है। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार मेरा या तो इसको मानो या उसको मानो, ये आधार हो जाएगा तो ये ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार इसको लिया गया है 54 किलोमीटर और दूरी ये समय लिए हैं 5 सेकेंड। अब ये सेकेंड को जो है, सॉरी ये सेकेंड है, लेकिन यहाँ पे हमको जो है ना किलोमीटर में है, तो इसको हम भी घंटा में बदल देना है। ठीक है, तो इसको घंटा में बदल दिया गया है। सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए उससे 60 गुना 60 से भाग दे देना होगा। तो आ गया मेरा 36 मीटर। ठीक है। और दूसरे कार द्वारा रुकने के पहले दिखेगी दूरी। तो दूसरे कार के यानी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये भी निकाल दिया, इतना गुना 34 किलोमीटर गुना 10, और इसको भी मिनट में बदल दिया गया है घंटा में। ठीक है, चूँकि ये मिनट सेकेंड में था तो ये आ गया मेरा 46 मीटर। अतः दूसरी कार ने रुकने से पहले अधिक दूरी तय की। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, किसने सबसे अधिक दूरी की, दूसरी कार ने, क्योंकि ये 36 मीटर ही चला, ये मेरा 47 मीटर चला है। दूसरी कार ने जो है ना, चूँकि समय ज़्यादा लिया तो सभी के अच्छा दूरी भी वो कवर करेगा। ठीक है, तो 47 मीटर की दूरी तय की। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार का चाल समय ग्राफ। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।